हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का जो अगला टॉपिक चल रहा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला जो टॉपिक देखेंगे ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P which divides A and B are in the ratio m1:m2। इसका क्या रहा है कि हमको एक ऐसे पॉइंट है, मान के चलो यह जो हम लोगों का पॉइंट A एंड B है, राइट। यह एक लाइन है लेकिन लाइन सेगमेंट है। बातें समझ आ रही है? ए बी एक हमारा लाइन सेगमेंट है और इस पर कोई पॉइंट यहाँ पर P दिया गया है, राइट। एक पॉइंट जो P है जो किस पर है, ए बी लाइन सेगमेंट पर पड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब इसी का P का जो है कोऑर्डिनेट मेरे को बताना है कि जो P है या m1 और m2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP का m1 और PB का m2, राइट। इसको यदि हम लोग लिखना चाहते कैसे लिख सकते हैं, AP/PB इक्वल टू m1:m2, यह m1 m2 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वही पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कि जो P है इन दोनों को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बड़े सिंपल से फार्मूला से लगाते हैं। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान के चलते हैं xy, और इसका कोऑर्डिनेट A का दिया रहेगा x1 y1 और इसका रहेगा x2 y2, राइट। इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका पता करना रहेगा और रेशियो दिया रहेगा। ओके, तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट में एक है x एक्सिस और एक y एक्सिस का, ठीक। x का हम लोग निकालेंगे कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखो एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। वैसे सेम y के लिए हो जाएगा, देन m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हमारा फार्मूला बनेगा, राइट। बातें समझ आ रही है? तो हम लोगों का यदि ये दो पॉइंटों को कोई पॉइंट P जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं m1 m2 रेशियो में, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, ठीक है। इस पर एक हम लोगों का यदि प्रॉब्लम देख लेते हैं कि मान के चलो एक हमारा एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसका नाम A एंड B दिया है और इसको एक कहाँ पर कोऑर्डिनेट P दिया है, ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके रेशियो में 2:3 में कोऑर्डिनेट हमारा दिया है A का -17 और B का दिया है 4-3, ये दिया है 4-3। तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कहा क्या था कि A का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और B का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। बातें समझ आ रही है? A का भी कोऑर्डिनेट दिया है, B का भी कोऑर्डिनेट दिया है, और जो P जो पॉइंट है ना AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम लोगों का P का जो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं x एंड y है, राइट। तो x के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, यह लगाएंगे x के लिए m1 x2 m2 x1। ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x2 y2। इस इन दोनों के हेल्प से किसका, इसका निकालेंगे। तो इसके लिए x1 x की वैल्यू m1 की वैल्यू क्या है, इसको मान लेते हैं m1, यह क्या हमारा हो गया m1 की वैल्यू क्या है 2, m1 x2, ध्यान से देख रहे हैं, m1 x2 मतलब 4, m1 x2 प्लस m2 x1 मतलब -1, राइट, अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। इंडाउट, इतना सिंपल। देखो m1 की वैल्यू 2, x2 2 into 4 प्लस m2 3 x1 -1, राइट। तो 2 4 जा 8, इतना सिंपल। 3 1 जा 3 -3 और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 8 -3 अपान 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे देन 5 अपान 5 इक्वल टू 1। ओके, x का क्या वैल्यू निकल आया 1। ओके, अब y के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, m1 y2, यही फार्मूला है, m1 y2, m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और y2 m1 y2 मतलब -3, m1 y2 -3 प्लस m2 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7 अपान m1 प्लस m2 देखिएगा 2 प्लस 3। सिंपल सी बात है, m1 की वैल्यू क्या है 2 है, m2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो m1 y2 की वैल्यू क्या है -3, m2 3, y1 की वैल्यू 7, तो 3 into 7 2 प्लस 3। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 3 जा
-6 और 7 3 जा 21, राइट, अपान 2 + 3 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 अपान 5, कट कर देंगे तो 5 3 जा 15। मतलब जो p का कोऑर्डिनेट आया x एंड y, तो x की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 हो गया, और y की वैल्यू वेरी सिंपल, ये हमारा कोऑर्डिनेट। ऐसे हम लोग निकालेंगे जब कोई भी रेशियो फॉर्म में दिया रहेगा, राइट, कोई भी रेशियो फॉर्म में यदि दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे भी किसी भी पॉइंट का क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट हम लोग बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और फार्मूला बनता है, यहाँ पर एक और फार्मूला बनता है, हम लोग समझते हैं। यदि मान के चलते हैं कि जो m1 m2 है, तो कोई एक पॉइंट हमारा P है, और P यदि इसका मिड पॉइंट हो, क्या हो, मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच में, मिड पॉइंट मतलब बीच में एकदम मिड पॉइंट हो, तब जो है उसका P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। A का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, x2 y2, राइट। इट्स वेरी सिंपल, ये तो पता ही है, x1 y1 एंड x2 y2, इतना तो समझ आ रहा है ना। अब जो कह रहे हैं कि P जो है AB का ठीक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब आधा, और जब आधा है तो सिंपल सी बात है, अगर ये 5 रुपए, ये 5 है, ये 10 है तो ये 10 है, या 1 है तो वो 1 है, मतलब एकदम आधा है, तो क्या रेशियो में बांटेगा, 1:1 में, 1:1 में रेशियो में बांटेगा। तो हमारा P का जो कोऑर्डिनेट होगा कैसे हम लोग फाइंड आउट, यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका, P का कोऑर्डिनेट फार्मूला वही लगाएंगे। P के लिए यदि हम लोग x देखेंगे तो क्या होता है, m1 x2 + m2 x1, यही फार्मूला है। तो m1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्योंकि रेशियो क्या दे दिया, 1:1, यहाँ पर रेशियो क्या दे दिया, और वो m1 m2 = 1:1, तो m1 की जगह रखेंगे 1, तो 1 × x2 + 1 × x1 अपान m1 + m2, मतलब 1 + 1। यहाँ पर सिंपल सा देखेंगे, x2 × 1 एंड 1 × x1, मतलब क्या हो जाएगा, x2 + x1 अपान 2, मतलब x का कोऑर्डिनेट सिंपल सा होगा x1 + x2 अपान 2, वेरी सिंपल, ठीक है। वैसे हम लोग y के लिए भी देखेंगे, तो m1 की जगह क्या रखना है, 1, और m2 की जगह 1, तो m1 y2, मतलब 1 × y2 1 × y1 अपान 1 + 1, सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर भी वही होगा, y1 + y2 अपान 2। तो जब मिड पॉइंट रहे, जब भी मिड पॉइंट दिया रहे, तो हम लोग बहुत सिंपल प्रोसेस, बस करना क्या है, x1 + x2 अपान 2, और y की वैल्यू के लिए y1 + y2 अपान 2, वेरी सिंपल, बहुत से आसानी तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना रहा है, तो एक ही तरीका, बस x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2, ठीक है। अच्छा, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कुछ, हम लोगों ने देखा x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 अपान 2। यदि इसका कोऑर्डिनेट हमारा दिया है 3 4 दिया है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हमको मान के चलो दिया है 5 और 6 दिया है, तो कह रहे इसका P का जो मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा भैया, x का पता करने के लिए x1 + x2, मतलब 3 + 5 अपान 2, तो 5 कितना होता है, 8 अपान 2, मतलब 4, और y का y1 + y2, y1 y2, मतलब 4 + 6 अपान 2, तो 4 6 10 अपान 2, दैट इज द 5। तो मिड पॉइंट का भी हम लोग कोऑर्डिनेट बड़ा ही सिंपल तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं। मिड पॉइंट मतलब x1 + x2 अपान 2, एंड y के लिए y1 + y2 अपान 2। ओके, इतना समझ आ रहा बात है। हाँ, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या है कि जो ए और बी पॉइंट है, पहले इसको रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब जो दो पॉइंट ए बी है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। यह हमारा पॉइंट ए एंड बी है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिया है, लिख सकते बड़े आसान तरीके से 7 - 2, और बी का दिया है 1 - 5, राइट, यही हमको दिया है। करें कि ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर पार्ट में बांटा है एक पॉइंट, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइसेक्शन, 3 इक्वल पार्ट में बांटा है, तो मान के चलो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, राइट। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं P, और इसका नाम लिख देते हैं Q। ओके, तो P और Q का कोऑर्डिनेट हम लोग पता करना होगा। किसका है, P और Q का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, एक 3 इक्वल पार्ट में, तो 3 इक्वल पार्ट मतलब यह भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, राइट। यदि हम लोग P के लिए देखेंगे,
यदि हम लोग बस P की बात करेंगे तो यहाँ पर मान के चलते हैं ऐसे ए बी दिया है, ए बी, यदि P की बस बात करेंगे तो यहाँ पर P है, यही है, तो यह 1 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, मतलब M1 एंड M2 का रेशियो कितना हो जाएगा 2, 1:2, मतलब यदि यहाँ पर रेशियो देख लेते हैं तो M1:2 M2 इक्वल टू 1:2। अब हम लोग P का कोऑर्डिनेट तो पता ही कर लेंगे क्योंकि A का भी कोऑर्डिनेट दिया 7 - 2 और B का भी कोऑर्डिनेट कर दिया है 1 and -5। ओके, तो हम लोग यहाँ पर P के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर P। तो P के लिए हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे M1x2, फार्मूला यही है M1x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो M1 की वैल्यू क्या है 1 रखेंगे, x2 मतलब ये है 1 प्लस M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू क्या है 7 अपान 1 प्लस 2, M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2। ओके, बात तो समझे। तो 1 × 1 तो 1 और 7 2 जा 14/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/3 और 3 5 जा 15, मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5। वैसे y का हम लोग देखेंगे तो फार्मूला लिखते हैं पहले M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या है 1 है, M1 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू, y2 मतलब -5 M2 to y1 -2 अपान 1 प्लस 2, तो -5 और 2 2 जा 4 -4/3, तो -9/3 -3, मतलब जो हमारा P का कोऑर्डिनेट आया हमारा क्या आया x की वैल्यू क्या है 5 आया और -3। सेम चीज है, कुछ नहीं, बस फार्मूला का इस्तेमाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ है ही नहीं। हमने किया क्या P जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड किया। अब वैसे हम लोग क्या करेंगे Q के लिए भी देख लेंगे। यदि हम लोग Q के लिए ड्रा करते हैं तो Q हमारे यह हो जाएगा A B और Q हमारे यहाँ पर है, Q हमारे यहाँ पर है, तो यह 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर M1 और M2 का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। वेरी सिंपल। अब हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देते हैं, तो 7 - 2 और यहाँ का कोऑर्डिनेट के A-5। तो हम लोगों ने P का तो पता कर लिया 5 - 3, वैसे सेम किसके लिए Q के लिए भी हम लोग कर लेंगे। तो Q के लिए भी वही फार्मूला लिखेंगे, नहीं लिखेंगे M1x2, फार्मूला साथ में जरूर लिखेगा M1x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, वहां पर 1:2 था, यहाँ पर 2:1 हो गया, क्योंकि Q के लिए इधर को 2 इधर को 1 है। तो M1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और x2 मतलब 1, 2:1 प्लस M2 मतलब 1 और x1 की वैल्यू हमारा 7 अपान 2, तो 2 + 7, 2 × 2 7 × 7, तो अपान 2 7 × 9 अपान 2 दैट इज द 3 हो जाएगा 1 + 2, तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 या 9। ओके, ऐसे हो गया। तो हमारा x के लिए हम लोगों को पता चल गया x का कोऑर्डिनेट क्या होगा। वैसे y के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, y2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस M2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू यहाँ पर -2। वेरी सिंपल, अपान 1 + 2, तो 2 5 जा 10 -10 और -2 अपान 3 -12/3, 3 4 जा 12 -4, मतलब जो हमारा Q का कोऑर्डिनेट आया क्या था x y मतलब 3 -4। P का भी पता चल गया और Q का भी हम लोग पता कर लिया। तो ऐसे हम लोग बड़ी सिंपल से तरीका से जब रेशियो पता रहे, वैसे यहाँ पर ट्राई सेक्शन का है, तो ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में, तो P के लिए यदि रेशियो देखेंगे तो 1:2 हो गया और Q के लिए यदि रेशियो देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2:1। बातें समझ आ रही है। तो रेशियो हम लोग यदि फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे निकालना है, तो भी हम लोग बड़ी आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग अगला क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A and B are -2 -2 and 2 -4, मतलब 2 पॉइंट दिए गए A और B, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया। ओके, बातें समझ आ रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B सच दैट AP = 3/7 AB, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए, हम लोग दोनों पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पर A है और यहाँ पर B, राइट। A का कोऑर्डिनेट दिया -2 और B का कोऑर्डिनेट दिया 2 -4 और बीच में कर एक पॉइंट P है, ठीक है। ऐसे हमारा पॉइंट P है,
कि AP इक्वल टू, मतलब AP इक्वल टू दिया 3/7 AB, राइट, ऐसे दिया है। तो कह रहा है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहां से यदि इसको हम लोग फेवरेबल करते हैं तो AP और AB को इधर लाएंगे तो AP अपान AB इक्वल टू 3/7, मतलब AP और AB का रेशियो कितना हो गया 3/7। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं AP इज टू AB इक्वल टू 3:7, मतलब AP कौन है, AP यही है, और AP और AB कौन टोटल है, तो मतलब यहाँ पर 3 है और टोटल हमारा क्या है 7 है। AB है ना, AP मतलब 3, AB मतलब कितना हो गया 3 और AB का मतलब 7, तो AB मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 तक, टोटल 7 है और यहाँ तक 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा 4 हो गया। बात समझ आ रही है। टोटल AP इज टू AB, मतलब AP का दिया था और टोटल का दिया था 3:7, तो मतलब टोटल 7 है, 7 - 3 4, तो PB का रेशियो हमको पता चलेगा। तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो M1 इज टू M2 का रेशियो हम लोग पता कर लिए 3:4, राइट। अब तो हम लोग काम कर ही लेंगे, हाँ, अब तो हम लोग काम कर ही लेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे पता करेंगे, M1 X2, यही फार्मूला होता है M1 X2। इधर को हम लोग साइड में लिख देते हैं, फार्मूला हमारा है M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। Y के लिए फार्मूला होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा एक फार्मूला, ओके। तो X वाला फार्मूला मतलब X एक्सिस का निकालेंगे कैसे, MSK का जिसको बोलते हैं, तो X की वैल्यू होगी M1 की वैल्यू क्या हो गई 3, M1 की वैल्यू 3, X2 की वैल्यू M1 X2 की वैल्यू क्या होगी 2, M1 X2 प्लस M2 का क्या है 4, ठीक है। M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 4, तो M1 3 और M2 4, M2 इंटू X1 मतलब -2, और इसको और M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4, 3 2 जा क्या हो जाएगा बोलो तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 और माइनस प्लस मतलब माइनस, तो 6 - 8/7, ओके। हम लोग कर सकते हैं, तो 6 - 8 मतलब -2/7। X का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा आया -2 7। Y के लिए देखेंगे M1 Y2, Y के लिए क्या देखेंगे M1 Y2, M1 की वैल्यू क्या है 3, Y2 की वैल्यू उधर से देखेंगे तो -4 और M2 की वैल्यू 4 और Y1 की वैल्यू -2 अपान M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4, 3 4 जा -12 और 4 2 जा -8 अपान 4 3 7, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20/7 -1। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट का P का कोऑर्डिनेट आया -2/7 एंड -20/7, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कितनी आसानी तरीके से किसी भी पॉइंट का हम लोग किसी रूप में दिया रहा है, बस हम लोगों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, राइट। हम लोगों ने ट्राइसेक्शन को भी देखा, और यदि इस फॉर्म में आ जाते हैं तो भी हम लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं रेशियो बना लो। रेशियो कैसे पता करेंगे, यदि रेशियो पता चल गया तब तो काम हो गया। तो रेशियो हम लोग बस देगा कंफ्यूज करने के लिए कि किस फॉर्म में रेशियो दिया है, उस रेशियो को हमको आइडेंटिफाई करना होगा, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट P Q R एंड S, 4 पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब जो A और B 2 पॉइंट दिए गए, यहाँ पर इसको 5 बराबर भागों में बांटा है। ट्राइसेक्शन वाला देखे थे नहीं देखे थे, वैसे सेम है, बस वहां पर 3 इक्वल पार्ट में था, यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट में है। तो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P Q R, ओके। P Q R का कोऑर्डिनेट हमको पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ी 5 बराबर कर रहा है 5 इक्वल पार्ट में, तो A एंड B। यहाँ पर थोड़े से A की कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1 एंड 2, मतलब X1 Y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 6 7, मतलब X2 और Y2। कह रहा P Q R S 4 इक्वल पार्ट में, यहाँ पर देखेंगे P Q R, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यस, यहाँ पर इसका नाम लिख दे P, ठीक है, P Q R S। ये 4 इक्वल 5, मतलब 1AB 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 5 इक्वल पार्ट में, 5 बराबर भागों में P Q R S सबके रेशियो क्या है 1:1:1:1:1, ऐसे रेशियो है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, P का भी पूछ रहा है, Q का पूछ रहा है, R का पूछ रहा है। अच्छा, यदि हम लोग P के लिए देखते रेशियो, P के लिए
फॉर पी यहाँ पर लिख देता है, फॉर पी, पी के लिए हम लोग रेशियो देखेंगे तो एपी मतलब एपी और पीबी, एपी इज टू पीबी मतलब एपी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और पीबी तो 1 2 3 4 मतलब 1:4 मतलब लिख सकते हैं कि m1:m2 इक्वल टू 1:4। ओके, अब हम लोग को रेशियो पता चल गया और ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको पता ही है, तो सिंपल सा तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट थोड़े से भी हम लोग कर सकते हैं ना, m1 x2 मतलब m1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 1 into x2 मतलब 6, 1 into 6 प्लस m2 4 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 1 प्लस 4, और y के लिए उसे देखेंगे m1 into y2 1 y2 मतलब 7, 1 into 7 प्लस m2 4 y1 2 अपान 1 प्लस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो 1 into 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 अपान 5। ओके, और 1 into 7 क्या हो जाएगा 7 और 4 2 जा 8 अपान 5, 6 4 10 अपान 5 और 7 8 15 अपान 5। इसको हम लोग यदि पता करें तो 10 अपान 5 मीन्स 2 और 15 अपान 5 मीन्स 3। तो हम लोगों का P का कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्या पता चला 2 और 3। वैसे हम लोग Q का भी पता कर लेते हैं, तो एकदम फार Q की यदि मैं बात करता हूँ फार Q, तो फार Q का देखेंगे तो AQ मतलब AQ होगा इज टू QB, तो AQ का क्या हो जाएगा 1 1 मतलब 2 हो जाएगा और QB 1 2 3 यही होगा ना, AQ मतलब 1 2 और Q से B का देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:3। ओके, AQ इज टू QB मतलब 2:3 रेशियो दिया। ओके, अब हम लोग Q के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सेम लिखते हैं। यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, A का यदि मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ तो 1 2 और B का कोऑर्डिनेट दे देता है तो 6 7, ये भी पता चल गया x1 y1 x2 y2, और ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया। वैल्यू रखते हैं m1 x2, m1 की वैल्यू क्या दिया 2, x2 6 प्लस m2 3 इंटू x1 y अपान 2 प्लस 3। ठीक, अब m2 की वैल्यू कितना हो गई 3 है, m2 y1 की वैल्यू 1, सॉरी m1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 7 प्लस m2 3 और y1 2 अपान 2 प्लस 3। राइट, 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3 अपान 5, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 अपान 5, 12 3 15 अपान 5, 14 प्लस 6 दैट इज द 20 अपान 5। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकलता है 3 और 4, मतलब Q का कोऑर्डिनेट क्या निकला 3 और 4। तो हम लोगों ने P का निकाला और Q का निकाला। वैसे हम लोग R के लिए बात करेंगे, तो R के लिए यहाँ पर फॉर R मैं सिंपल सी बात कर दूं, फॉर R के लिए रेशियो देखेंगे तो AR इज टू RB, R के लिए क्या देखेंगे तो 1 2 3 रेशियो होगा कि नहीं होगा 3:2, R के लिए 1 2 3:2, मतलब लिख सकते हैं कि m1:m2 इक्वल टू 3:2, मतलब m1 की वैल्यू क्या हो गई 3 और m2 की वैल्यू 2। तो वैसे हम लोग R का भी कोऑर्डिनेट हम लोग सेम कर सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। मैंने P का बताया, Q का बताया, वैसे आप बहुत सिंपल से तरीके से R का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के कोऑर्डिनेट का जो नेक्स्ट चैप्टर था, कुछ सिंपल से ऐसे ही बेसिक में आप लोगों को यदि क्लास 10th में होगा, CBSE हो ICSE हो चाहे कोई भी हो, वहां पर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कुछ और प्रॉब्लम है ऐसे